अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि स्पेस हमसे कितनी दूर है? या फिर क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम की कोन को कब इजाद किया गया और किसने इजाद किया? क्या आप इंसान के खून के ग्रुप से उसकी शख्सियत के मुतालिक जानेंगे? इसके अलावा और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। एक वक्त था जब इंसान की शख्सियत पहचानने के लिए नजूमियों से रजू करना पड़ता था और उस मकसद के लिए भारी फीस अदा करना पड़ती थी। लेकिन बदलते वक्त ने इंसान के ख्यालात में तब्दीली लाने के साथ साथ उसे साइंसी तरक्की की जानिब भी गामजन कर दिया है, जिसकी बदौलत वो आज मुख्तलिफ अंदाज में अपने बारे में जान लेता है। जी हाँ, अब शख्सियत की खसूसियात सितारों के अलावा इंसान की जीन्स और खून के ग्रुप की बदौलत भी मालूम की जा सकती है। आज की इस वीडियो में इंसान के खून के ग्रुप की उसकी शख्सियत पर असरात के हवाले से मालूमात फराहम की जा रही हैं, जो कि जापान में होने वाली तहकीक की रोशनी में तैयार की गई। दुनिया में रहने वाले अफराद में 4 किस्म के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और हर ग्रुप के हामिल अफराद मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं। आइए देखते हैं ये खसूसियात क्या हैं। ग्रुप ए। दुनिया भर में इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 34% अफराद ए पॉजिटिव और 6% ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखते हैं। ये लोग फरमाबरदार, मुख्तात, ईमानदार, मुखलिस, जज्बाती और हमदर्द होने के साथ साथ थोड़े नर्वस और शर्मीले होते हैं। लोगों की राय के बारे में हसास होते हैं, हमेशा क़वायद की पाबंदी करते हैं। उनके नजदीक रिश्ते उस्तवार करना अहम होता है। कम गो होने की वजह से और शर्मीली तबीयत के ये लोग लोगों के हुजूम से घबराते हैं। ऐसे लोग शायर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर इंजीनियर, एक्टर और अच्छे मुसन्निफ बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी। दुनिया भर में बी ग्रुप के हामिल अफराद में तकरीबन 9% लोग ही पॉजिटिव और 2% लोग ही बी नेगेटिव हैं। ये लोग खुश मिजाज, मुस्बत सोच रखने वाले, हसास शख्सियत के मालिक होते हैं, लेकिन गैर मुनज़्ज़म और लापरवाह भी होते हैं। इनमें आम लोगों की निस्बत फुर्तीलापन ज्यादा होता है। ये लोग मतलब प्रस्त भी होते हैं। इनमें मंजिल को पाने की सलाहियत होती है। ये लोग टीम मेंबर की हैसियत से ज्यादा मुअस्सर साबित नहीं होते, बल्कि अपनी अलग इनफरादियत रखते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। मजबूत शख्सियत के हामिल ये लोग मन मर्जी करने वाले होते हैं और इनफरादी कामों को तरजीह देते हैं। ये लोग अच्छे जासूस, सेक्रेटरी, गोल्फ के खिलाड़ी और कुक भी बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इन लोगों की तादाद अमूमन कम है, जिसमें सिर्फ 4% लोग ए बी पॉजिटिव और सिर्फ 1% अफराद ए बी नेगेटिव हैं। ये लोग खुश इखलाक, हमदर्द, जमाना शनास होने के साथ साथ लापरवाह, ख्याली दुनिया में रहने वाले तख्लीकी जहन के हामिल होते हैं। इनमें अदावत का जज्बा मौजूद होता है। ये लोग मूडी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं। दूसरों पर बहुत जल्द तनकीद करते हैं। कुछ लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और कुछ लोगों के साथ रिजर्व रहते हैं। ये मसाइल को पहले से ही परखने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग जल्दी बोरियत का शिकार हो जाते हैं। शहर का माहौल उन्हें ज्यादा पसंद होता है। पुरस्रार शख्सियत के मालिक ये अफराद शदीद ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। ये लोग अच्छे वकील, आर्टिस्ट और असातिज़ा बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ। दुनिया में इन अफराद की तादाद अंदाजन 38% ओ पॉजिटिव और 6% ओ नेगेटिव होते हैं। ये लोग पुरइतमाद, मिलनसार, साफ गो, बेतकल्लुफ और जिम्मेदार शख्सियत के मालिक होते हैं। मजबूत कुव्वते इरादी रखने वाले ये लोग मुतकब्बर और जिद्दी होते हैं। उन्हें हुक्मराना अंदाज पसंद होते हैं। ये लोग किसी हद तक मतलब प्रस्त होते हैं। इनकी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म होती हैं। ये लोग खतरात से खेलना पसंद करते हैं। इनमें वहम का उनसर भी पाया जाता है। ये समाजी होने के साथ साथ शौई भी होते हैं। ये लोग अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार आसानी से कर देते हैं। इनकी शख्सियत में खूबसूरती और नजाकत पाई जाती है। इनकी ख्वाहिश होती है कि हमेशा अहम ओहदे पर फाइज रहा जाए और मेयारी बुलंद दर्जे का लाइफस्टाइल अपनाया जाए। ऐसे अफराद के लिए बैंकिंग, बिजनेस, सियासत का शोबा बेहतरीन साबित होता है। फैक्ट नंबर 2। अर्थक्वेक्स बहुत ही डेंजरस और तबाहकुन होते हैं। इतने खतरनाक कि पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करके रख देते हैं, जैसा कि नेपाल और जापान के साथ हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अर्थक्वेक्स जमीन के डेज का टाइम भी कम कर सकते हैं? जापान के फेमस 2011 वाले 8.9 वाले जल्जले ने हमारी अर्थ के डेज की लेंथ 1.8 मिलीसेकंड कम कर दी थी
और ये सुनने में बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन जरूर लगता, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 3, टर्टल और टॉर्टॉइस दोनों वैसे होते कछुए ही हैं, लेकिन दोनों कछुए असल में एक ही कछुआ नहीं होते। टर्टल नाम का कछुआ ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है। इसके पाँव बतख की तरह होते हैं। टर्टल का शेल थोड़ा सा हल्का चिपटा होता है ताकि उसे तैरने में आसानी हो। वहीं टॉर्टॉइस नाम के कछुए का शेल बड़ा भारी होता है। ये पानी में नहीं रहते, ये जमीन पे ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इनका जिस्म बड़ा और भारी होता है ताकि रफ जमीन पर उन्हें दिक्कत न हो। फैक्ट नंबर 4, कभी साइकिलिंग करते हुए किसी स्टीप यानी ढलान रास्ते का सामना करना पड़ा। ऐसी पहाड़ियों से साइकिल से नीचे आने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर साइकिल चढ़ाने में खून, हड्डी, पसली सब एक हो जाती है। नॉर्वे के ट्रेंडम शहर के साइकिलिस्ट इससे परेशान नहीं होते क्योंकि साइकिल एस्केलेटर ही बना दिया। ट्रेंडम दुनिया का अकलौता ऐसा शहर है जहाँ स्टीप पहाड़ियों पे साइकिल चढ़ाने के लिए साइकिलिस्ट एस्केलेटर एग्जिस्ट करती है। साइकिलिस्ट एक पैर अपनी साइकिल के पेडल पर और दूसरा पैर उस एस्केलेटर केबल के पेडल पे रखते हैं और ये एस्केलेटर उन्हें 5 मील फी घंटा की स्पीड से पहाड़ी के ऊपर पहुंचा देता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमत 10 हैं, जिनमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का दूसरा नंबर है। इस्लामाबाद के क़याम से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत के हिसाब से मुकम्मल डिजाइन करके बनाया गया। ये कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। ये मारगला के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़ई है। ये शहर मुआशी लिहाज से भी अपनी एक पहचान रखता है। इस शहर की खूबसूरती और कुदरती माहौल इस शहर को बाकी तमाम शहरों से आगे ला खड़ा करता है। फैक्ट नंबर 6, टीवी देखने को दिल कर रहा है लेकिन उसका रिमोट नहीं मिलता और आप गुस्से का इजहार करते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ टीवीज ऐसे भी हैं जिनके रिमोट कभी गुम नहीं हो सकते। इन टीवीज पे एक ऐसा बटन होता है जिसे दबाने पर रिमोट पे लगा अलार्म बीट करने लगता है। अगर टीवी का रिमोट न मिल रहा हो तो बस बटन दबाओ, आपका रिमोट जहां भी होगा बीट करने लगेगा। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। फैक्ट नंबर 7, जापान की टोक्यो की ट्रेन में इतना ज्यादा रश होता है कि वहाँ पुशर्स रखे गए हैं। पुशर्स ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए पुश करते हैं, यानी हल्का सा धक्का लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा काम है? ये फुल टाइम जॉब है। टोक्यो में रोजाना तकरीबन 40 मिलियन पैसेंजर्स यानी 4 करोड़ लोग सफर करते हैं। अब तो आपको वहाँ के रश का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अगर कभी आपको टोक्यो जाने का इत्तेफाक हुआ और आप ट्रेन पे न चढ़ सके तो घबराइए मत, पुशर्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। फैक्ट नंबर 8, आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम तो दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई मगर उसकी वो प्लेट्स खत्म हो गयी जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था। मगर लोगों का रश जारी रहा। उस वक्त में उसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हेंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश न था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर उसको पेश किया कि प्लेट की बजाय इसमें डाल कर दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि उसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। फैक्ट नंबर 9, विलियम शेक्सपियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आदमी था। दुनिया का बच्चा शेक्सपियर का नाम जानता है। हर कोई जानता है कि शेक्सपियर ही दुनिया की मॉडर्न इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन दुनिया के किसी भी बच्चे को ये पता नहीं कि उनके नाम के स्पेलिंग क्या हैं। दरअसल शेक्सपियर को खुद अपने नाम के स्पेलिंग नहीं पता थे। उन्होंने 80 जगहों पर अपने नाम के अलग अलग स्पेलिंग लिखे। फैक्ट नंबर 10, हम ये तो जानते हैं अगर छिपकली की दुम काट दें तो वो दोबारा ग्रो हो जाएगी, लेकिन इसकी कटी हुई दुम पे नई छिपकली नहीं बनेगी। क्या आप जानते हैं अगर स्टार फिश का हाथ काट दो तो उस कटे हाथ से पूरी बॉडी रीजनरेट कर जाती है। अगर आप स्टार फिश को 2 टुकड़ों में काट दो तो उससे 2 स्टार फिश बन सकती हैं। फैक्ट नंबर 11, बनाना का कलर नॉर्मल लाइट में येलो होता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन केला सिर्फ नॉर्मल लाइट में पीला नहीं होता, बल्कि केले को अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखें तो बनाना में मौजूद मिनरल्स की वजह से वो केला पीले से नीला हो जाएगा। फैक्ट नंबर 12,
अगर घर चाहे कितना ही अच्छा, बड़ा और खूबसूरत क्यों ना हो, उसको घर बनाते हैं। उसमें रहने वाले लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि एफिल टावर को डिजाइन करने वाले ने उसके 3rd लेवल पर एक अपार्टमेंट भी बनाया था, मगर उसमें ना तो वो खुद रहा, ना ही किसी और को रहने दिया था। फैक्ट नंबर 13, क्या कभी सोचा है कि इंसानों के पास ज्यादा दांत होते हैं या मच्छरों के पास? मुझे नहीं लगता कि हम में से कभी किसी ने नहीं ऐसा सोचा होगा। मच्छरों ने तो काटने के लिए कभी दांतों का इस्तेमाल ही नहीं किया, मगर फिर भी हम इंसानों के 32 दांत होते हैं और इंसानों के मुकाबले में दांत ना यूज करने वाले कीड़े के पास 47 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर 14, हम सब जानते हैं कि बारबी क्या होती हैं। दुनिया की हर लड़की ने इन डॉल्स के साथ कभी न कभी जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारबी का असली नाम भी है? बारबी का असली नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स। गुड़िया बारबी को तख्लीक करने वाली खातून रुथ हैंडलर थी। रुथ अपनी बेटी बारबर को कागज की गुड़ियों से खेलता हुआ देखा करती थी, जो उन गुड़ियों के मुख्तलिफ नाम रखती और बहुत से किरदार उनके साथ मुंसलिक कर देती, जैसे माँ, बाप, बेटा, बेटी वगैरह। रुथ ने सोचा कि मैं इस उम्र की लड़कियों के लिए एक मिसाली गुड़िया क्यों न बनाऊं, जिसकी जिस्मानी साख्त से लेकर जिंदगी में उसके रोल तक आइडियल का दर्जा हासिल कर ले। यूं उसने 1959 में न्यूयॉर्क के खिलौनों की नुमाइश में बारबी के नाम से एक गुड़िया नुमाइश के लिए पेश की। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 6 सेंस ही नहीं बल्कि 7th, 8th, 9th और इससे भी ज्यादा सेंस हैं, और ये सेंस हैं सेंस ऑफ थर्स्ट, हंगर, बैलेंस, फुलनेस एटसेट्रा। फैक्ट नंबर 16, ब्लू व्हेल बड़ी होती है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि आप उसकी आर्टरीज में स्विमिंग भी कर सकते हैं। चलिए पूल पार्टी करते हैं ब्लू व्हेल में। फैक्ट नंबर 17, स्पेस इतनी दूर नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर आप अपनी कार को सीधा ऊपर चला सकें तो 160 किलोमीटर फी घंटा स्पीड पर आप 1 घंटे के अंदर स्पेस में पहुंच जाओगे। तो लोगों को बताइए कि आप स्पेस से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो के आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।